जैसे कि आज के एपिसोड में हम देखने वाले कि बेंटी नेशन के अल्टीमेटिक्स के अंदर सभी अल्टीमेट एलियन जो बेंटी नेशन को मारना चाहते और वो जिंदा होके बाहर भी निकल गए थे। तो आखिर ये सब कैसे हुआ पूरे एपिसोड में होने वाले है और जिंदा कैसे हुआ और बेंटी नेशन यहाँ पर मारा भी जाता है। तो इसी एपिसोड पर आज हम देखने वाले हैं। तो चले एपिसोड शुरू से देखते हैं। इस एपिसोड के शुरुआत में हमें एक रोबोट को दिखाया जाता है जो बेन ग्वेन केविन लड़ रहे होते हैं। वो रोबोट कहता है कि मैं दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर रोबोट हूँ और तुम लोग मुझे हरा नहीं सकते हो। लेकिन इन तीनों मिलके भी उसको काफी हराने की कोशिश करते हैं लेकिन हरा नहीं पाते। जिसमें बेंटी नेशन अब ह्यूमंगोसौर की अल्टीमेट फॉर्म में आता है जिसमें उसको काफी गुस्सा आता है तो उस रोबोट को बुरी तरीके से मारने लगता है। इतना मारता है कि ग्वेन को भी उसके सामने जाके बताती है कि तुम इतना बेरहम तरीके से उसको मत मारो। अब उस रोबोट को पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा देता है। लेकिन तभी बेंटी नेशन बताता है कि मैं बेन नहीं हूँ, यानी कि वो अल्टीमेट ह्यूमंगोसौर में ट्रांसफॉर्म हुआ था तो अल्टीमेट ह्यूमंगोसौर यहाँ पर जिंदा हो चुका है। बेंटी नेशन उसको और भी पूछते है कि क्या तुम बेन हो या नहीं, जिसमें वो कहता है कि मैं बेन नहीं हूँ। अब अल्टीमेट ह्यूमंगोसौर अपनी कंट्रोल से बाहर हो चुका था तो बेंटी नेशन उसको पकड़ लेती है अपनी मेना पावर को यूज करते हुए और एक डॉक्टर को भी बुला लेती है कि ताकि बेंटी नेशन को हुआ क्या है, वो एक पागल तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है। वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में भी आ नहीं रहा था। वो डॉक्टर वहाँ पर आने के बाद भी वो कहता है कि इसको कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर कभी कभी बेंटी नेशन खुद बातें करता है लेकिन कभी कभी वो कहता है कि मैं बेंटी नेशन नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर एक कॉमन बात थी, जब बेंटी नेशन बात करता है तो इसकी आंखें हरे कलर की होती थी लेकिन जब बात नहीं करता तो उसकी आंखें रेड कलर की होती थी, जिससे साफ पता चलती कि बॉडी के अंदर दो जिंदगी है। अब कुछ टाइम के बाद अल्टीमेट ह्यूमंगोसौर को काफी गुस्सा आता है जिसमें वो डहारने लगता है। लेकिन तब यहाँ पर एक रेड लाइट निकल जाती है जिससे अल्टीमेट ह्यूमंगोसौर यहाँ से गायब होता है। बस रहता है एक अल्टीमेटिक्स ही और बेंटी नेशन भी वहीं से गायब हो चुका है, जिसको देख के ग्वेन और केविन काफी हैरान होते कि आखिर बेन गया तो गया कहाँ पर। लेकिन तभी बेन की आंख खुल जाती है और वो सीधा पाता है ऐसी जगह पर जहाँ पर पूरी कलर एक ग्रीन कलर थी, जिससे उसको भी पता नहीं था कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ और इसीलिए इधर उधर देखने लगता है। लेकिन फिर भी उसको पता नहीं चलता, जिससे वो आगे आगे चलने लगता है कि मैं एक मंजिल तक तो पहुँच ही सकता हूँ जिससे मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। यानी कि वो एक मन से भी सोचता है कि क्या मैं मर चुका हूँ। लेकिन दूसरी तरफ बेंटी नेशन और केविन होते हैं अब दोनों को परेशान होते हैं इसीलिए क्योंकि बेंटी नेशन यहाँ पर नहीं है, वो अचानक गायब हो गया है। तभी केविन बताती कि ग्वेन तुम अपनी मेना पावर को यूज करो और बेन की लोकेशन ढूंढ लो। लेकिन तभी ग्वेन भी ऐसा ही करती है, वो अपनी मेना पावर को यूज करती है और अब उसको पता चलती कि बेन कहाँ पर है और ये भी बताती कि वो काफी खतरे में है। उसके आसपास काफी खतरनाक चीज मंडरा रही है, वो खतरे में है। ये सुन के केविन बताती कि हमें उसको मदद करना ही होगा। ग्वेन बताती कि मेरा पास एक आइडिया है, मैं अल्टीमेटिक्स के अंदर जाके उसके अंदर पहुंच सकता हूं क्योंकि बेंटी नेशन अल्टीमेटिक्स के अंदर पहुंच गया है। बेंटी नेशन अल्टीमेटिक्स के अंदर था, उसके सामने एक येलो कलर की लाइट थी। उसको देख के बेन कहता है कि मैं इसके अंदर नहीं जाने वाला। वो पीछे मुड़ने लगता है लेकिन अचानक जमीन के अंदर से अल्टीमेट एको बाहर निकलता है और अल्टीमेट स्पाइडर मंकी भी, सभी अल्टीमेट एलियंस बाहर निकलते हैं। कहते हैं कि मैं तुम्हें अब खत्म कर दूंगा बेंटी नेशन क्योंकि तुमने हमें काफी मुसीबत दे चुके हो। तो बाहर की तरफ केविन कहता है कि बेंटी नेशन अगर इसके अंदर ही है तो अल्टीमेटिक्स बिगड़ चुका है, हम इसको बना भी नहीं सकते। लेकिन ग्वेन बताती कि मैं उसके अंदर जाके बेन को मदद कर सकता हूँ। केविन कहता है कि हम एक ही जरिए से अब बेन को बचा सकते, वो है एजमत को बुलाना। अगर एजमत यहाँ पर आ गए तो अल्टीमेटिक्स को ठीक करके उसको यहाँ पर बचा सकते हैं। लेकिन अगर ये सब नहीं हो पाया तो बेंटी नेशन मारा जाएगा। अब बेंटी नेशन अपनी पूरी पावर को यूज करती है और अपनी सोल बॉडी अल्टीमेटिक्स के अंदर चले जाती है और केविन बेन को बचाने के लिए एजमत को ढूंढने के लिए गैल्बन तक निकल पड़ता है। तो वहाँ पर बेंटी नेशन काफी मुसीबत में आ चुका है, इसलिए क्योंकि उसके सामने सभी अल्टीमेट एलियंस मौजूद हैं और उन सभी लोग काफी गुस्से में हैं और उन लोग कहते हैं कि बेंटी नेशन तुम्हारी वजह से हम आज तक अल्टीमेटिक्स के अंदर कैद हैं, तो आज से हम आजाद होंगे तुम्हें मारते हुए। और बेंटी नेशन भी अपनी ओमिटीज को यूज करता है, इन लोगों से बचने की कोशिश करता है। वो एलियन बन के तो यहाँ से भाग रहा होता है लेकिन उन सभी लोग मिलके बेंटी नेशन को पकड़ ही लेती है
और वहाँ पर मारने वाले होते हैं। वहाँ पर पहुंच जाती है ग्वेंटी नेशन, वो अभी के लिए एक सोल बॉडी पर है। वहाँ पर पहुंचने के बाद कहती है कि मेरी कजन को कोई भी छू नहीं सकता, जिसको देख के अल्टीमेट ह्यूमंगसोर कहता है इसने हमें यहाँ पर इतने दिन तक यहाँ पर कैद करके रखा है, तो हम आजाद होना चाहते हैं और बेंटी नेशन को मरना ही होगा। जिसको सुन के बेंटी नेशन और भी डर जाता है, क्योंकि वो कहता है कि तुम मेरे एक हिस्से हो। लेकिन उन लोग बताते कि हम हिस्से नहीं है, हमारा भी एक लाइफ है। वहाँ पर ग्वेंटी नेशन पहुंच जाती है, जिसको देख के उन सभी यहाँ से भाग जाते हैं। अब उन सभी अल्टीमेट एलियंस काफी गुस्से में है बेंटी नेशन को मारने के लिए। अगर उन सभी लोगों ने उसी येलो लाइट के अंदर पहुंचा दिया तो बेंटी नेशन मारा जाएगा, जिससे उन सभी लोग अल्टीमेट एलियंस यहाँ पर बाहर निकल आएंगे अल्टीमेटिक्स से। वहाँ पर गोएन जाके बताती कि तुम्हें यहाँ पर हुआ क्या है। बेन सभी कुछ यहाँ पर बता देता है, लेकिन गोएन भी विश्वास नहीं कर रही होती है। लेकिन अब वहाँ पर सभी अल्टीमेट एलियंस ने प्लान बना चुके थे तो बेंटी नेशन को मारने के लिए। तो ह्यूमंगसोर काफी गुस्से में कहता है कि बेन तुम मर जाओ और हम जी लेंगे। बेंटी नेशन वेबिक में भी ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन इससे काम नहीं बनता, क्योंकि उन सभी लोगों ने वेबिक को मिलजुल के हरा देते हैं। और बेंटी नेशन अब अल्टीमेटिक्स की पावर खत्म होने के बाद वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आता है। तो दूसरी तरफ केबिन 11 गैल्वन प्लैनेट तक पहुंच चुका होता है, लेकिन यहाँ पर काफी सिक्योरिटी होती है, जिससे वो बचते हुए उस गैल्वन प्लैनेट पर यहाँ पर क्रैश होती है, यहाँ पर नीचे पहुंच जाता है। लेकिन उसके लिए और भी काफी मुसीबत था। कोई भी यूनिवर्स की सबसे तेज दिमाग वाला के इंसान के सामने तो ऐसा ही कोई भी पहुंच नहीं सकता। तो उसके काफी सारे सिक्योरिटी निकल आती है। यहाँ पर एक गैल्वन मेगामोस था जो एक काफी खतरनाक है, जिससे अब केबिन 11 की लड़ाई होती है, क्योंकि केबिन 11 तो बस एजमत से मिलना चाहता है और बेंटी नेशन का हालात कैसी है वो बताना चाहता है। लेकिन गैल्वन मेगामोस तो एक सिक्योरिटी की तरह काम कर रहा है, तो इसीलिए अब इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। काफी लड़ाई होने के बाद केबिन 11 हारते हुए नजर आता है। वो उसको काफी समझाता है कि बेंटी नेशन काफी गलती कर लिया है, लेकिन वो एक सच्चे इंसान है। तो दूसरी तरफ हमें बेन को दिखाया जाता है, जो सभी अल्टीमेट एलियंस खुद को जिंदा करने के लिए बेन की कुर्बान होना चाहते हैं। ये सब कुछ को देख के बेंटी नेशन को रहा नहीं जाता और वो कहता है कि अगर मैं मर के सभी लोग जिंदा हो सकते हैं तो मैं इसके लिए मान जाता हूँ। जिसको सुन के बेंटी नेशन काफी गुस्से होती है, बताती कि ये सभी लोग एक फेक है और तुम इसे विश्वास भी मत करो। लेकिन यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता एक ही था, बेन को मरना, यानी कि हमारा बेंटी नेशन अब मरने वाला है। जिसमें बेंटी नेशन भी एग्री करता है, अगर मैं मर के ये सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है तो मैं मारा जाता हूँ। और इसीलिए वो लाल जगह पर वहाँ पर जाने लगता है। बेंटी नेशन उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बेन बताता है कि मैं इन सब के लिए ये सब कर रहा हूँ, यानी कि बेन अब मरने वाला है और वो उसी से यहाँ पर कूदने के लिए तैयार भी था। अब यहाँ से वो कूद जाता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है बेंटी नेशन को, जो अब मरने के लिए यहाँ से कूद गया था, लेकिन उसकी आंख खुलती है। तभी वो कहता है कि क्या मैं मर चुका हूँ, लेकिन उसके सामने एजमत होते हैं। वो अल्टीमेटिक्स को बना रहे थे, जिसमें एजमत बताती कि तुम्हारी कुर्बानी से अल्टीमेटिक्स रीसेट हो गया। जे अल्टीमेटिक्स में एक ग्लिच था, जो ग्लिच सभी अल्टीमेट एलियंस को जिंदा करना, ये ग्लिच मैंने ठीक कर दिया है। तो अब ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। सच में केबिन 11 ने एजमत को लेके आ गया और अल्टीमेटिक्स को बना लिया और बेंटी नेशन अभी के लिए जिंदा है। यानी कि बेंटी नेशन को एक ये हीरो वाली चीज मुझे भी काफी पसंद आया। दूसरों के लिए खुद को जान दांव पर रखना, ये चीज एजमत को भी काफी पसंद आता है। अब सारी अल्टीमेट एलियंस काफी निराश थे और ह्यूमंगसोर बताता है कि मैं खुश हूँ कि तुम सभी लोग जिंदा हो, लेकिन बेंटी नेशन तुम एक अच्छे इंसान हो और मैं तुम्हारा शुक्रगुजार करता हूँ, क्योंकि तुमने हमारी जान बचाई। यानी कि इतना इविल अल्टीमेट ह्यूमंगसोर बेंटी नेशन को एक नर्म भाषा में बात कर रहा है। ये काफी शॉकिंग वाली बात भी है। अब अल्टीमेट एलियंस के लिए उन सभी लोगों को एक घर नहीं थे और इसीलिए एजमत बताते कि मैं तुम सभी लोगों को ऐसी प्लैनेट ढूंढ के रख चुका हूँ। जिसके बाद अब सभी अल्टीमेट एलियंस बेंटी नेशन को थैंक यू कहते हैं। बेन भी कहता है कि हालात ऐसा ही थे कि तुम सभी लोगों को यह सब करना ही पड़ा, लेकिन अल्टीमेट ह्यूमंगसोर और भी माफी मांगने लगता है और उन सभी लोग उसी प्लैनेट की तरफ यहाँ से जाने लगते एक एक करते हुए।
और लास्ट में एजमती बताती कि मैंने तुम्हारी अल्टीमेटिक्स को ठीक कर दिया हूँ तो अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि सच में एक अल्टीमेट एलियन अल्टीमेटिक्स से जिंदा हो गए थे और बेंटी नेशन को मारने भी लगे थे। ये एक शॉकिंग वाली भी चीज है और एक सोचने वाली भी चीज है। और ये आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और आपको इससे और एपिसोड चाहिए तो कमेंट में बता सकते हो, और एक कमेंट में बताना कि आपको अल्टीमेट ह्यूमंगसौर पसंद है या नहीं। और दूसरी बात, अगर तुम यहाँ पर वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, और कमेंट में 200200 जरूर से लिखना, और मुझे पता चले कि कौन कौन लोग मेरी इतने लंबे तक वीडियो देखता है। मैं उसको याद जरूर रखूंगा और स्क्रीनशॉट करके रखूंगा। कमेंट करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट है, तुम सभी लोग मेरे दूसरे चैनल अननोन इनसाइट पर मैं एनिमे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर तुम्हें एनिमे पसंद है तो जाओ, वो एक काफी सारे पसंद वाला एनिमे है और उसी को तुम देख के भी एंजॉय कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, साइनिंग आउट, अननोन एक्सप्लेन।